नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। धर्म के लिए हम सभी के अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये बात हो जाती है। लेकिन हमारे साथ जो उपस्थित हैं प्रेसिडेंट संतान दल के शंकर सरकार जी, वो बार बार इस बात का खंडन करते हैं कि मैन मेड धर्म नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। क्या कारण है, क्यों हटाने के लिए कहते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ एक बहुत खास मेहमान हमारी संगीता मुखर्जी जी। आइए इन दोनों का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। राम नारायण। प्रेसिडेंट, बार बार एक ही बात होती है, आपसे हम जो सुनते हैं कि धर्म मैन मेड है, धर्म मैन मेड है, जो हम सब पालन करते हैं और वो नहीं होना चाहिए। इस बात से काफ़ी लोग आहत भी होते हैं, दुख भी पहुंचता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमारा धर्म इतना पुराना है, हम तब से मानते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्या कारण है, क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? পৃথিবীতে 800 কোটি মানুষ আছে, 400টা ধর্ম হয়েছে। पूरे संसार में लगभग 800 करोड़ इंसान हैं और 400 धर्म प्रथाएं मानी जाती हैं। সব ধর্মের যদি এডুকেশনটা দেখা যায়, শিক্ষাটা, তখন মেডিকেলের ব্যাপারে ধর্ম অনুযায়ী তো বই হয়নি। যেটা হিন্দু মেডিকেল, এটা খ্রিস্টানের মেডিকেল, এটা মুসলমানদের মেডিকেल বই। अगर हम शिक्षा की बात करें, जो मेडिकल साइंस की किताबें हैं वो तो सबके लिए समान ही लिखी गई हैं कि हिंदू के लिए अलग मेडिकल साइंस माना जाएगा, या ये क्रिश्चियन है इनके लिए अलग मेडिकल साइंस होगा, या मुस्लिम के लिए अलग मेडिकल साइंस है। सब समान है। সিভিল भी ऐसा है, সিভিল इंजीनियरिंग যে আছে সেটাও তাই। या हम किसी भी फील्ड में लें, इंजीनियरिंग की भी जो बुक्स हैं वो कोई जाति के हिसाब से अलग अलग तो नहीं लिखी गई हैं, सबके लिए समान है। ধর্ম অনুযায়ী বই ভাগ হয়নি। शिक्षा का जो आधार है वो धर्म के अनुसार विभाजित नहीं है। ধর্ম অনুযায়ী চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ভাগ হয়নি। धर्म के अनुसार भी जैसे चंद्र है या सूर्य है या उनकी रोशनी है, उनका भी विभाजन धर्म के हिसाब से नहीं हुआ है। সাগর সমুদ্র পর্বত ধর্ম অনুযায়ী আলাদা আলাদা করতে পারেনি কেউ। ये जो सागर या समुद्र का पानी है या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी हमने धर्म के आधार पे कभी भी अलग नहीं कर सकते। এত বড় সাগর সমুদ্র কোন ধর্মের লোক বানালো? ये जो इतना विशाल समुद्र है वो किस धर्म के इंसान ने बनाया है? সূর্যটা কোন ধর্মের লোক বানালো? यहाँ सूर्य को किसी क्या धर्म के अनुसार किसी ने अलग से बनाया है? कोई धर्म का ठेकेदार বানিয়েছে? क्या इन सबको क्या किसी धर्म के ठेकेदार ने बनाया है? পৃথিবীটা কোন মানুষ তৈরি করলো? ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ ये किस इंसान ने किया है? পৃথিবী, আলো, জল, মাটি, এটা কাগজে কলমে ছাড়া ধর্ম অনুযায়ী ভাগ করা গেছে কি? ये जो पृथ्वी है या जल है या वायु है, इसको हाँ इंसान ने अपने कागज़ों में सीमाएं बांधी है, लेकिन क्या धर्म के हिसाब से कोई इसे आज तक अलग कर पाया है? মানুষের তৈরি করা ধর্ম তখনই মানা যেত যে এগুলো ধর্ম যদি এইগুলোকে মানুষ সৃষ্টি করত। हम इंसान का जो बनाया हुआ धर्म है इनको हम तभी मानते कि ये जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, ये सारी चीज़ें अगर इंसान ने बनाई होती। মানুষের স্বার্থে এই ধর্মগুলো নিয়ে এসছে। সহজ সরল মানুষকে বোকা বানাবার জন্য, তাদের সম্পদ, তাদের টাকা পয়সা লুট করার জন্য।
ये जो धर्म जो बना है पृथ्वी पे, जो मैन मेड धर्म है, वो कुछ इंसानों ने अपने ही स्वार्थ के लिए बनाया है। सहज सरल इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको लूटने के लिए, उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको जिस तरह से भी एक्सप्लॉइट किया जाए उस तरह, उसके लिए इस धर्म का निर्माण हुआ है। ধর্মের সমস্ত ধর্মের যারা ঠিকাদার ছিল, কথাবাচক আছে, ভগবান বা পীর পয়গম্বর, এরা মরে গিয়ে মারা যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে এসে বলেছে আমি এখন ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? ये जितने भी धर्म के जो कथावाचक हैं या धर्म के रक्षक हैं, क्या उन्होंने मृत्यु के बाद आके कभी भी हमसे पूछा है कि आप लोग कैसे हैं? 400 ধর্মের গ্রন্থগুলো, বইগুলো গাছের মধ্যে কি ফল ফুলের মতো ঝুলেছিল? ये जो भी हम जो 400 धर्म माने जाते हैं पूरी पृथ्वी में लगभग, तो क्या ये जो धर्म ग्रंथ क्या नेचर की तरह पेड़ पे पाए गए थे क्या इनको कभी? ঝুলেছিল কি গাছের মধ্যে ফল ফুলের जैसे মতো? फल फूल लटकते हैं, क्या ऐसे ही लटक रहे थे ये धर्म ग्रंथ? সমুদ্র জলের নিচের থেকে উঠেছে ধর্মগ্রন্থগুলো? या क्या समुद्र तल से निकले हैं ये धर्म के ग्रंथ? আকাশ থেকে নেমে এসছে? या क्या आसमान से नीचे उतरे हैं? ধরতি মাটির নিচ থেকে ভূমিকম্পের দ্বারা পড়ে এসছে? क्या ये धर्म ग्रंथ जमीन के नीचे से खुद ब खुद निकल के बाहर आए हैं? আর আমাদের বলেছে এইগুলো তোমাদের ধর্ম? और क्या ये इन्होंने खुद से खुद आके बोला है कि ये आपका धर्म है? তো আমরা যে জন্মালাম ধর্ম ছাড়া, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের পৃথিবীতে জন্ম দিয়ে পাঠিয়ে দিল। अगर हम ये मैन मेड धर्म को ही धर्म मानेंगे तो क्या जब हम पैदा हुए तो इस हमारी जो सृष्टि करता है, क्या उन्होंने हमें बिना धर्म के ही इस पृथ्वी पे भेज दिया? সৃষ্টিকর্তা আছে, সেটা আল্লাহ হতে পারে, ভগবান হতে পারে, স্রষ্টা হতে পারে, গড হতে পারে। তাহলে তারা সব জানে, বোঝে, দেখে, তারাই সর্বশক্তিমান। তা সত্ত্বে এত ধর্ম এলো কোত্থেকে? अगर हम ये माने कि सृष्टिकर्ता अल्लाह है या गॉड है या भगवान है या ईश्वर है, अगर वही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, तो फिर इस पृथ्वी में इतने अलग अलग धर्म आए कहाँ से? ওর নীতি, ওনার অনুমতি ছাড়া, মর্জি ছাড়া। उनकी जो नीति है या उनकी अनुमति है, उनकी इच्छा के आगे पार जाके ये धर्म आए कहाँ से? सभी ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड को मालूम नहीं है पहले से? अभी पहले प्रथमे এবং এখন अगर ईश्वर अल्लाह गॉड को हम अलग नज़रिए से देखें तो क्या उन्हें पता नहीं है कि पहले ये था, नहीं था और अब है? ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমি কে, আমি কোত্থেকে এলাম, আমি মৃত্যুর পর কোথায় যাব, মৃত্যুর পর কী নিয়ে যাব, এটা আগে ভেবে উত্তরটা দিই। धर्म के बारे में सोचने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है और उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके हम जाएंगे यहाँ से, पहले ये सोचना होगा। জল যদি সবার জন্য হয়, এমন একটা ধর্ম এলো না কেন যা সবার জন্য হবে? अगर ये जो पानी की अगर हम बात करें, पानी अगर सबके लिए है, सबके लिए समान है, तो फिर वो एक ही धर्म क्यों नहीं सबके लिए एक हो सकता? ওই রকমই বাতাসের ক্ষেত্র তাই, আলোর ক্ষেত্রে তাই, সূর্যের ক্ষেত্রে তাই, পৃথিবীর ক্ষেত্রেও, মাটির ক্ষেত্রেও তাই। इस ये जो जैसे हमने पानी का उदाहरण दिया, ये हर चीज़ के लिए समान है, या पृथ्वी हो या सूर्य हो या रोशनी हो या आसमान हो, अगर वो सबके लिए बराबर है और एक ही है, तो फिर हमें अलग धर्म की ज़रूरत क्या है सबको मानने की?
लेकिन लोग जो हैं उनका कहना ये होता है, अब अलग अलग पंथ जो बन गए हैं, जो बन गए हैं वो बन गए हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते, बैरियर आ जाता है कि मेरा धर्म अलग है और आपका धर्म अलग है। लेकिन धर्म सिखा एक ही बात रहा है, चाहे मेरा हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे हम सब अलग अलग हो, बात एक ही कह रहे हैं कि आपको सद्भाव के साथ में रहना है, एक दूसरे को प्रति प्रेम भाव रखना है और हिंसा नहीं करनी है। लेकिन वो चीज़ लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि सारे धर्म ग्रंथ कहे तो एक ही बात रहे हैं, लेकिन जो उनके मानने वाले हैं या जो उनके बनाने वाले हैं, ধর্ম আর পন্থ এক কথা নয়। धर्म अलग चीज़ है और जो पंथ है, ये जो पंथ अलग हो गए हैं, जी। इसी से तो विवाद पैदा हो रहा है। ধর্মের বিজ্ঞান কথা হচ্ছে, লজিক কথা হচ্ছে বস্তুবাদ। धर्म का जो मेन साइंस है या लॉजिक है इसके पीछे, वो है वस्तुवाद। বস্তু ছাড়া কোনো ধর্ম হতে পারে না। वस्तु के बिना कोई धर्म हो नहीं सकता। वस्तुवाद कैसे, थोड़ा इसको एलेबोरेट कीजिए प्लीज़। বস্তু হচ্ছে পঞ্চভূত, ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বোম। বলো उटा- ও একই, वस्तु जो जिक्र किया गया है, जो प्रेसिडेंट वही कहना चाहते है हैं, ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বোম। जल, वायु, पृथ्वी, रोशनी, आकाश, सूर्य। पंच तत्व। পঞ্চতত্ত্ব। এই পাঁচটা বস্তু, ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বোম, এই পাঁচটা বস্তু ছাড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্ব আছে? মানুষের বলো, কোনো বস্তুর বলো, এই পাঁচটা বস্তুকে বাদ দিলে আর কারোর কোনো অস্তিত্ব কোথায় আছে? ये जो पंच तत्व हैं, यही तो वस्तु है और यही मूल आधार है हर सृष्टि का, हर धर्म का। इसी को ही हमें मानना होगा, इसके इसी- बिना कोई धर्म हो नहीं सकता। এই পঞ্চতত্ত্ব ছাড়া কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। इस पंच तत्व के बिना तो सृष्टि का आधार ही नहीं बन सकता। তো পঞ্চতত্ত্বের যে ধর্ম, সৃষ্টির যে ধর্ম, ঈশ্বর আল্লাহ খোদা গডের যে ধর্ম, তাকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি করা মন গড়া ধর্ম, মিথ্যা ধর্ম এলো কোত্থেকে? ये जो मैन मेड धर्म है, ये तो बाद में अपनी सुविधा के लिए, जो धर्म के रक्षक थे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसको बनाया है। क्योंकि जो हमारे पास जिस धर्म को लेके हम पैदा हुए हैं, ये जो पंच तत्व है, इन यही हमारा धर्म है। इनके रहते हमें मैन मेड और दूसरे धर्म की आवश्यकता ही क्यों है? যারা ধর্ম নিয়ে লড়াই করছে তারা নিজেরা জানে যে তারা কি, তাদের করণীয় কি? ये जो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या वो खुद जानते हैं कि वो क्या हैं और उनको करना एक्चुअली क्या चाहिए? ধর্মর প্রতি ভয় ভীতি থাকবে কেন? धर्म का मतलब है कि जो हमें हिम्मत देता है, साहस देता है ज़िंदगी में चैलेंज को फेस करने के लिए। तो वही धर्म अगर हमें डराए तो क्या वो धर्म नहीं हुआ? ধর্ম হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং নলেজ। धर्म होना चाहिए ज्ञान, और वो हमें जो नॉलेज देता है। ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করা চলতে পারে না। धर्म को लेके ये जो व्यापार चल रहा है, ये सही नहीं है। ধর্ম পলিটিক্যাল পার্টির বিজনেস, সারাশির দুটো দিক। धर्म और পলিটিক্যাল पॉलिटिक्स, পার্টি पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं, দুটো आधार। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ওই যে সারাশির দুটো ডান্ডা থাকে না, ये जैसे आपने देखा होगा ना, खाना बनाते हैं तो एक ऐसे पकड़ते हैं जिससे, तो वो जो दो डंडे से बनता है तो वो दो डंडे हैं, धर्म और पॉलिटिक्स। लेकिन इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जो आप बोल रहे हैं कि मतलब मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि आप इसलिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं या जो गुरु बने हुए हैं, उनके प्रति लोगों की कहीं ना कहीं आस्था है, उनकी प्रॉब्लम मतलब हाँ। मैं एक बार बस ये कहना चाहूँगी कि लोगों का क्या मत है। लोगों का कहना ये होता है कि अगर मेरे से कोई गुरु मैंने बनाए हैं, जो भी गुरु हैं अभी मार्केट में जो भी हैं अवेलेबल, उनको गुरु बनाया, उनसे उनकी समस्या हल होने लगती है, तो उनकी तो आस्था उनसे जुड़ गई। लेकिन प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ये पिक पॉकेट
होते हैं और ये नहीं होना चाहिए? कारण हम आप कुछ बता रहे थे। এত ধর্ম থাকা সত্ত্বেও, এত জ্ঞানী বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট থাকা সত্ত্বেও, এত সব কিছু প্রকৃতির দেওয়া থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এখনও মানুষ অনাহারে অনাশ্রয় আছে কেন? अगर हम धर्म की ही बात करें कि चलो ठीक है, जितने धर्म हैं सब ठीक है, तो इतने धर्म के रक्षक हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो आज भी इंसान अनाहार से क्यों मर रहा है? মানে থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার পয়সা নেই, চিকিৎসা পাচ্ছে না, মেডিকেল পাচ্ছে না, ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না, সবাই জানে, নিউজে সবাই দেখছে, এর জন্য তো কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, हर जगह महामारी लगी हुई है, तो ये फिर चीज़ें क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? अगर ये प्रॉब्लम धर्म सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता, ये जो 400 प्रकार के धर्म है, तो क्यों ये हम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ 4-5 छोड़ के आप थोड़ा रिमोट में जाइए, किसी को कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। সূর্য কি ধর্ম দেখে আলো তাপ দেয়? सूरज की रोशनी ने कभी धर्म का वेद विचार नहीं किया, सबको समान तरीके से मिला है। বাতাসও তাই করছে সূর্যের মতো। हवा का भी यही मानना है, জল পানির ক্ষেত্রেও, জলের ক্ষেত্রেও তাই। पानी भी कभी धर्म के हिसाब से या जाति के हिसाब से नहीं आता लोगों के এই पास। ধরিত্রী, এই পৃথিবী সবাইকে কোলে করে নিয়ে বসে আছে। पृथ्वी ने हमें सबको अपनी गोद में उठा रखा है, वो ये नहीं देखती कि आप कौन से जाति के हैं या धर्म के। कोई गरीब ऊंचा नीचा नहीं देखता है। तो बिल्कुल। আমরা কেন এই যে মানুষের তৈরি করা ধর্ম, তার জন্য যে মঠ মন্দির গির্জা তৈরি হয়েছে, এই টাকাগুলো কোন কাজে লাগে? কোন মন্দিরে, কোন মসজিদে, কোন গির্জাতে আল্লাহ খোদা গড আছে? কে দেখেছে, কে বুঝেছে, কে পেয়েছে? ये जो हमारे पास, जिसको बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के नियम को ही पालन करना चाहिए, अगर इतना बड़ा सब कुछ हमारे पास था तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी धर्म की? আর মসজিদ গির্জা মন্দির মঠ এসব করার কি দরকার ছিল যে দেশে মানুষ খেতে পায় না? जिस देश में लोगों को खाना तक नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर मस्जिद, इन सब की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बिल्कुल, और इस पर हम और भी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड कहीं पर विराम देने का, समय सीमा की वजह से। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। राम नारायण राम। राम। রাম दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम में आज आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट हमेशा ही धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। बस इतनी सी रीज़न है। रीज़न यही है कि हम लोग धर्म की वजह से, जैसा कि उनका कहना है कि धर्म की वजह से लोग अलग हो रहे हैं, तो हमें धर्म जो कहता है उसको समझने की ज़रूरत है कि यूनिटी में रहें, क्योंकि पूरा विश्व ही एक परिवार है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।